देखो चलिए देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज जो जो क्लास चलेगा इस क्लास से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार भी बैक वाले क्लास में भी आया था, बैक की जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था, वो पढ़ाए थे जैसे ही जो हम क्लास लेकर पढ़ाए थे, और बैक वाले पेपर एकदम हूबहू वही आया था, वही लिख के आ गए थे, सब लोग बढ़िया नंबर पा गए थे। ठीक है, तो आप लोग भी डेली क्लास कीजिएगा, क्लास एक भी दिन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार भी बताए थे कि जो लोग भी जैसे पढ़ाए थे सब लोग पढ़े थे, उस पर अच्छे नंबर आए थे। और आप सर लोग की अभी बारी है इस बार। अभी क्लास हाँ ज्वाइन बोलिए। अभी सर क्लास शुरू अभी क्लास शुरू कराइए एकदम सर। अभी तुरंत तुरंत अभी ज्वाइन करें, अभी स्टार्ट हुआ है। चलिए, चलिए तो ठीक। त्रिभुज हमने पढ़ा दिया है सबको, और त्रिभुज में दो टॉपिक बचे हैं, सर्वांग समता और समरूपता। देखिए जो आपकी क्लास चलती है, ये जरूरी नहीं है कि आपके बुक के हिसाब से पढ़ाया जाता है, हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, उसमें किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मतलब हम आपके बुक से पढ़ा रहे हैं, हम बस टॉपिक पढ़ाते हैं, आप लोग बुक एक माध्यम है, उस माध्यम से आप लोग सॉल्व करते हो, बाकी तरीका अलग होता है। अब यहाँ पे देखिए, आपके सिलेबस में केवल एक ही टॉपिक दिया है, सर्वांग समता, लेकिन हम पढ़ाएंगे समरूपता भी। ठीक है, दोनों टॉपिक है आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में नहीं हम पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी जल्दी। सर्वांग समता, ठीक है, और इसी के इक्वल है एक पैरेलल में होता है समरूपता। समरूपता, ये दो टॉपिक है, सर्वांग समता और समरूपता। ठीक है, तो इन दोनों को देखेंगे आप लोग ध्यान से, इसको कॉपी में एकदम ऐसे ही बनाइए, और काफी बड़ा है तो ठीक, नहीं तो पहले एक को बनाइए उसके बाद से दूसरे को बनाइएगा। पहला आप लोग का दिया है सर्वांग समता और समरूपता, ये रियल में होता क्या है। तो सर्वांग समता, इसका मतलब ये दिया है, सर्व सर्व अंग और समता। देखो लिखा है ना, सर्व अंग समता, सर्वांग समता। यहाँ पे देखिए, समरूपता का मतलब हो जाएगा सम और रूप। ठीक है, अब देखिए, ये कहने का मतलब है, सर्वांग समता का मतलब होता है कि इसके विभिन्न पार्ट, जो भी ट्रायंगल बनाए गए हैं एकदम उसी के हूबहू अगर तो माना जाएगा सर्वांग समता। आपके टॉपिक में सर्वांग समता, ये स्टार बना लीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है, क्लास भी बढ़िया से तैयार कीजिए सर आप लोग। वीडियो फंस रहा है सर। वीडियो कहाँ फंस रहा है, चलिए देखिएगा, चलिए नहीं फंसेगा, चलो जो फंस रहा है तो एक मिनट, चलिए। सर्वांग समता का जो दिया है, यहाँ पे होता है सर्वांग समता को, देखिए बताएं, इसका परिभाषा पहले लिखिए सर्वांग समता की। दो त्रिभुज दो त्रिभुज के चित्रों में यदि यदि पहले त्रिभुज का यदि पहले त्रिभुज का अंग ब्रैकेट में भुजा लिख लीजिएगा, अंग ब्रैकेट में भुजा दूसरे त्रिभुज के समान है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। चलिए, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके पार्ट एकदम अंग भी बिल्कुल क्या है, एकदम उसी के जस्ट एकदम बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम होगा। जैसे ये त्रिभुज है मेरा ए बी और सी, दूसरा त्रिभुज है
पी क्यू आर। तो कहने का मतलब ये है कि इसके सारे कैरेक्टर और सारे इसके पार्ट अगर उसके सिमिलर है, मतलब उसी के एकदम एग्जैक्ट बराबर है। अगर 4 सेंटीमीटर ये भुजा दिया है तो ये भी 4 होना चाहिए। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इस प्रकार से सारे कंडीशन, पहले से कंडीशन दूसरे से पूरा पूरा बिल्कुल मैच करता है, तो उसको कहते हैं सर्वांग समता। एकदम बिल्कुल ध्यान देखना, इसलिए इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है सर्व अंग समता। इसका मतलब कि सारे पार्ट एकदम क्या हो, एकदम बिल्कुल सेम हो। अगर इसमें 60 अंश है तो इसमें भी 60 अंश, यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे भी 80। तो सर्वांग समता की कुछ शर्तें हैं वो भी लिखवा देंगे। उसके बाद से केवल परिभाषा का डिफिनेशन। अगर आपके एग्जाम में जब देता है कि सर्वांग क्षमता बताइए, तो लिखेंगे आप लोग कि दो त्रिभुज के चित्रों में यदि पहले त्रिभुज का सारे भुजा या सारे भुजा और सारे कोण दूसरे वाले के सारे भुजा और सारे कोण से मैच करते हैं, उस कंडीशन में उस दोनों त्रिभुज को क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। समरूपता में देखिए क्या है, एकदम उसी के जैसे समान दिखता है। जैसे एक दिया है हाथी और हाथी का बच्चा, दोनों दिखेंगे एक समान, क्योंकि वो भी हाथी का स्ट्रक्चर है, छोटा बच्चा भी वैसे ही है। लेकिन उसमें क्या है, वो सर्वांग सम नहीं है, एकदम एग्जैक्ट बराबर नहीं है तो हाथी की जैसा ही, लेकिन वो क्या है, एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक। तो समरूपता में आप लोग देखेंगे समरूप मतलब इसमें सर्वांग सम त्रिभुज के रूप में कैसे इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग। यदि पहले एक करा के फिर दूसरा नहीं करा सकते? हम करा सकते हैं, पहले डिफिनेशन देख लीजिए, पूरा पहले कराएंगे। एक का करा लीजिए ना। अरे आप लोग पहले इसको देखिए ना, क्यों क्या दिक्कत है देखने में, बस परिभाषा लिखवाएंगे नहीं पूरा। देखो यहाँ पे, यदि दो त्रिभुज यदि दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज यदि दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से मिलता है, दूसरे त्रिभुज के समान है, दूसरे त्रिभुज के समान है, अर्थात 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 भुजा कोण एक बराबर न हो, एक बराबर न हो न हो उसे उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि समरूप में क्या है कि एकदम उसी के जैसा हो, दिखने में बस हो, रियल में वो ना हो। जैसे यहाँ पे मान लो कि एक त्रिभुज हमने बनाया ऐसे ए बी सी, और एक बना दिया बिल्कुल ऐसे। ठीक। तो इसका नाम यहाँ पे दे दिया है पी क्यू आर। तो देखने में क्या है, ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज, एकदम जैसा पिक्चर ऐसा वैसा उसका भी, लेकिन एकदम देखने में समान है, बराबर नहीं है। लेकिन सर्वांग समता में क्या है, एकदम बराबर ही रहेगा, देखने में भी बराबर और रहेगा भी बराबर। तो सर्वांग समता और समरूप में क्या, केवल समान रूप रहेगा इसका। तो इसको अभी ब्रेक करते हैं, इसका परिभाषा लिख लीजिए, इसके बाद से यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद से इसका डिफिनेशन अलग से लिखिएगा, चाहे बाद में लिखिएगा, पहले इसको पूरा कराएंगे। तो इसमें आएगा आपका पेपर में पूछता क्या है, सर्वांग क्षमता की शर्तें वही पूछता है, पिछली बार दिया था सर्वांग क्षमता की शर्तें बताइए। चलिए आप लोग लिखिए अब। और ये सर्वांग क्षमता की शर्तें, सर्वांग क्षमता की शर्तें, आखिर त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके क्या क्या शर्त होंगे। ठीक, कैसे हम मानेंगे कि दोनों क्या है, एकदम बराबर है, सर्वांग सम है, इसके जैसा है। ठीक, चलिए पहली कंडीशन, सर्वांग क्षमता की टोटल 4 शर्तें होती हैं, वो चारों शर्त ही पूछा गया था आपसे। चलो यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं समरम इसका, त्रिभुज फर्स्ट ए बी और सी,
फिर यहाँ पे दूसरा पी क्यू आर। ठीक है जी, देखिएगा आप लोग ध्यान से। पहली शर्त हमारी सर्वक्षमता की ये है, साइड साइड साइड, ब्रैकेट में लिखो भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। दोनों त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं, दोनों त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं एक बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। अर्थात पी क्यू आर ए बी त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा किसके, सर्वांग सम होगा, बराबर होगा किसके, पी क्यू आर के। क्लियर? नेक्स्ट, पहला क्या होगा, एकदम फिक्स है कि अगर पहले वाली की जो भुजा की लेंथ है दूसरे वाले की भुजा के बराबर होगा तो ही माना जाएगा सर्वांग सम। चलिए, अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है 9 सेंटीमीटर, तो इसमें भी वैसा ही रहेगा, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ये बना लो पिक्चर। तो इस प्रकार जब दिखेगा तो उसको क्या कहेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। पहला शर्त कंप्लीट हो गया, सर्वांग क्षमता की शर्त कंप्लीट हो गई। अब जो है आपका दूसरा शर्त है, शर्त नंबर दूसरा, हो सकता है कि दो साइड बराबर हो और एक कोण बराबर हो, क्योंकि ये वाली शर्त तो भुजा भुजा तीनों मिलाकर देख लीजिए, इसको तो रिपीट करना नहीं है, अब दूसरा करना है। तो हो सकता है दो भुजा बराबर और एक कोण है। फिर क्या है, भुजा, और फिर ये क्या है, एंगल मतलब कोण। तो ये क्या दर्शाया गया इसमें, भुजा भुजा कोण। फिर लिखिए शर्त में इसमें, यदि दो त्रिभुज में दो भुजा समान हो तथा एक कोण समान हो, एक कोण बराबर हो, लिखो एक कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। उसमें पिक्चर ऐसे बनेगा, क्या दिखाया गया है भुजा, इसको याद करो, भुजा भुजा कोण। इसका मतलब क्या है, यही जिसका याद रहेगा भुजा भुजा कोण तो लगा लेगा। क्या इसमें, यदि दो त्रिभुजों, तुलना तो दो ही त्रिभुज में करना है, तो यदि दो त्रिभुज में, उसमें क्या है, दो भुजा समान हो, मतलब उस दोनों त्रिभुजों में दो दो जो भुजाएं हो, उसके दो पार्ट को भुजा है वो दोनों क्या है, बराबर हो, और उसमें से एक एक कोण बराबर हो, तो भी क्या माना जाएगा, बराबर माना जाएगा। कैसे, देख लो, इसको एकदम छाप देते हैं, एकदम आ जाएगा यही एग्जाम में। पिछली बार आया था, तुरंत लगा लिए सब लोग। चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी दिया है 5, ये दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी दिया है 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो कोण है ये दिया है 70 अंश, तो ये कोण भी इसके क्या होगा, बराबर होगा कितना, 70 अंश। क्या लिखवाया गया, ध्यान दो, क्वेश्चन के हिसाब से सारे लोग ध्यान दीजिए। इसमें लिखवाया गया है
यदि दो त्रिभुज में तुलना दो ही में होगा, दो भुजा समान हो, तो मेरा ए बी भुजा किसके बराबर है? ध्यान दो, ए बी भुजा किसके बराबर है? ए बी वाली भुजा एकदम बराबर है किसकी? पी क्यू के बराबर है। दूसरा, ए से जो सी की दूरी है, एसी वाली जो भुजा है, ये किसके बराबर है? पी से आर के बराबर है। और आपका कोण ए और कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के बराबर है। जब ये तीनों शर्त इसमें मैच कर गया, एक त्रिभुज में तीनों कंडीशन होते हैं, या तो भुजा पे मिलाओ, या तो कोण पे मिलाओ, या तो दो भुजा एक कोण लो, या तो दो कोण लो एक भुजा लो, या तो खाली कोणे कोण ले लो। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? सर्वांग सम हो गया। तो लिखोगे अतः दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। लिख लीजिए आप लोग। ये दो पहले टॉपिक दो उतार लो, उसके बाद से दो अभी करा दे रहे हैं। चलिए, हमारा जो तीसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप इसमें है। अब मान लो कि हमने भुजा भुजा कोण पढ़ लिया, अब क्या करेंगे? दो भुजा, एक पहली बार में तीनों भुजा पढ़े हैं, दूसरी बार में दो भुजा पढ़े, एक कोण पढ़े हैं, और तीसरी बार में क्या करेंगे? एक भुजा पढ़ेंगे, दो कोण पढ़ेंगे। तो इसको भी हटा देते हैं। अब तीसरा जो आपका यहाँ पे दिया है, इसको देखना है। तीसरी जो आपकी कंडीशन है यहाँ पे, उसको देखिए आप लोग। यहाँ पे दिया है भुजा कोण कोण, भुजा कोण कोण। तो यहाँ पे देखिए, इसका फिगर बनाते हैं। इसमें क्या दिया है? दो कोण की बात किया है ना, तो दो कोण अपने मन से बराबर कर लो। इसको मान लो 50 अंश, इसको मान लो 60 अंश। वैसे एक और पिक्चर बनाइए यहाँ पे, ए बी सी मान लो, इसको मानो पी क्यू आर। इसको 50 मानो, इसको 60 मानो। ठीक, अब इसके सामने का भुजा कितना दिया? तो ये मान लो 10 सेंटीमीटर। इसमें भी दिया है 10 सेंटीमीटर। हो गया। चलो, तो इसमें क्या दिया है? यदि दो त्रिभुज में यदि दो त्रिभुज में यदि दो त्रिभुज में दो कोणों का मान समान हो, दो कोणों का मान समान हो तथा एक भुजा समान हो, तथा एक भुजा एक समान हो, तो उसे सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो उसे सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया है। साइड एंगल एंगल, भुजा कोण कोण। इसमें क्या दिया है कि भुजा कोण कोण में ये दिया है कि एक जो है उसका भुजा बराबर होगा और दो कोण बराबर होंगे। इस कंडीशन वाले जब मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। ये सर्वांगसम की तीसरी शर्त हुई। अब लास्टवा और अंतिम शर्त जो है सर्वांगसम की चौथी शर्त क्या होती है, ये देख लो। सर्वांगसम की चौथी शर्त जो है, अब इसमें भुजा क्या देगा? एंगल एंगल एंगल, क्योंकि यही एक बचा था। इसका मतलब कोण कोण और कोण। देखो, ये 3 बार लिखने का मतलब क्या है? एक त्रिभुज में तीन ही ट्रायंगल पे बात करना होता है, इसलिए तीनों कैरेक्टर को हम बारी बारी से दिखाते हैं। एक बार क्या किए हैं? तीनों भुजा को दिखा दिए हैं। एक बार दो भुजा एक कोण को दिखाए हैं। उसके अगले बार क्या दिखाए? एक भुजा दिखाए हैं, दो कोण पे दिखाए हैं। अब चर्चा करने के लिए कौन बचा? तीनों कोण हो जाए। तीन इतने ही टाइप से तो आप बना सकते हैं उसको। तो कोण 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 पे देखिए, यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो, आपस में बराबर का मतलब ये मत समझ लेना कि जो यहाँ पे होगा वहीं वहां पे भी होगा। मतलब कि तीनों एकदम वो मत समझ लेना आपकी 60-60 कर तीनों है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या बोलते हैं उसको, समबाहु त्रिभुज में, वो नहीं। यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में
तीनों कोण आपस में बराबर हो, तीनों कोण आपस में क्रमशः बराबर हो, लिख लो क्रमशः बराबर हो, क्रमशः बराबर हो, तो उसे सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं, तो उसे सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा आप लोग यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए, चलिएगा आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया है कोण कोण कोण, या यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्रमशः बराबर हो तो उसे सर्वांगसम कहते हैं। जैसे मान लो ए बी सी, न्याय पी क्यू आर। यहाँ पे देखेंगे अगर मान लो कि कोण ए का मान दिया हो 50 अंश, तो कोण पी का भी मान इसमें 50 रहेगा, फिक्स है। अगर ये दिया है 60 अंश, तो ये भी रहेगा कितना 60 अंश, 6 5 11, तो ये हो जाएगा 70 अंश का, तो ये भी कितना हो जाएगा 70। ठीक है, चलिए तो ये क्या दिया, कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, और कोण सी किसके बराबर है, कोण 70 के। तो इसमें तीनों कोण हमारे क्या है, एकदम सेम है, क्रमशः सेम है, सभी नहीं क्रमशः सेम है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया कोण 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 शर्त फॉलो कर दिया। अतः दोनों त्रिभुज, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे। समृद्धि चल खाना खिलाएंगे। फिर से बता दे रहे हैं सर्वांग समता की शर्तें क्या बताए हैं। पहला जो बताए हैं आप लोग को यहाँ पे देखो, समझा दे रहे हैं चारों, इसको आप एक बॉक्स बना करके नोट कर लो चारों, क्या है शर्त देख लो। पहला शर्त बताए हैं साइड साइड साइड, मतलब तीनों भुजा बराबर हो तब। दूसरा, एक दो साइड एक कोण, दो भुजा एक कोण हो। तीसरा आप मान लो एक भुजा और घटा दो, तो एक भुजा और दो कोण हो। और तीसरा में क्या, चौथा में क्या कर दे कि चौथा में खाली कोण ही कोण हो जाए। देख रहे हो, ये क्रमशः जैसे घट रहा है, ये क्रमशः वैसे बढ़ रहा है। इसमें पहले 3 भुजा था, अब 2 भुजा, अब 1 भुजा। इसमें एक भुजा एक कोण, 2 कोण 3 कोण। यही आपका होता है सर्वांग समता की शर्तें। ठीक है, इतना ही जो करके आए थे, पता नहीं 3 नंबर के 4 नंबर में था, एकदम पूरा नंबर मिल गया उन लोगों को। जैसे पढ़ाया वैसे ही पेपर में आ गया, 1 दिन 2 दिन का अंतर था, लास्ट दिन इसको पढ़ाए थे, उनको याद है पूरा वो। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, थर्ड का जो बैच है